हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इसके बारे में हम लोग ने देखा। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ब्रांचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तीन ब्रांचेस है, जिसको पॉपुलरली एलपीजी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों भी जो ब्रांचेस है, इसके लिए अलग अलग वीडियोस रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे लिबरलाइजेशन क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले लिबरलाइजेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है। तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या, आजादी। तो यहाँ पे भी क्या हो गया था कि बिजनेस करने की पूरी तरीके से आजादी दी गई थी। जो भी कंट्रोल्स 1991 के पहले हुआ करते थे बिजनेसेस के ऊपर, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए थे। और बिजनेसमैन एकदम आजादी के साथ और इंडिपेंडेंटली अपनी बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकता है। और उसकी वजह से बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। सो लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी स्टेट का कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल को एलिमिनेट किया जाता है। मतलब बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट का जो भी कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल थोड़ा कम किया जाता है। क्योंकि 1991 के पहले कैसे हुआ करता था कि बिजनेस कहाँ पे लोकेट करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है, सब कुछ जो था वो गवर्नमेंट डिसाइड करते थे। मींस एवरीथिंग वाज इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और बिजनेस करना काफी डिफिकल्ट हो गया था। उसी के साथ साथ बिजनेस के लिए लाइसेंस वगैरह लेना, ये सब में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हुआ करती थी। तो 1991 के बाद में क्या हो गया, ये जो पूरा कंट्रोल स्टेट के पास था या गवर्नमेंट के पास था, वो पूरी तरीके से एलिमिनेट किया गया। एलिमिनेट मतलब क्या, उसको निकाल दिया गया। और यहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइज को पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी गई। ऑटोनॉमी मतलब क्या, इंडिपेंडेंस, कि वो खुद का डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कंप्लीटली यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया है। सो जहां पे बिजनेसमैन को बिजनेस करने की आजादी मिल गई, वो लोग खुद के बिजनेस की खुद डिसीजन ले सकते हैं, जहां पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसको लिबरलाइजेशन बोला जाता है। ओके। सो लिबरलाइजेशन मतलब आजादी। किस चीज की आजादी? तो गवर्नमेंट के जो भी कंट्रोल्स हुआ करते थे बिजनेसेस के ऊपर, जिसके वजह से बिजनेस करने में काफी प्रॉब्लम्स आते थे, उन सब चीजों से अभी बिजनेसमैन को आजादी मिल गई है। अभी हम लोग लिबरलाइजेशन के कुछ फीचर्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। 1991 के पहले बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी हुआ करता था, और ये लाइसेंस जो होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से लेना पड़ता था। और ये लाइसेंस लेने के लिए काफी सारे फॉर्मेलिटीज करने पड़ते थे, और काफी ज्यादा टाइम, मनी और एनर्जी यहाँ पे जाता था। लेकिन 1991 के बाद में ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके अंदर बिजनेस के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सो बिना लाइसेंस लिए यहाँ पे बिजनेस शुरू किया जा सकता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से लाइसेंस लेने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती थी, जो भी मनी स्पेंड करने पड़ते थे, जो भी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती थी, वो सबसे बिजनेसमैन का यहाँ पे बचाव होने लग गया। और बिजनेसमैन एकदम फ्री हो गए हैं लाइसेंसिंग और दूसरे रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू। नाउ यहाँ पे सिर्फ ऐसे 6 इंडस्ट्रीज है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से लाइसेंस लेना पड़ता है। बाकी बिजनेसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। अभी ये कौन से 6 बिजनेसेस है जिनको लाइसेंस लेना पड़ता है? तो सबसे पहले लिकर का बिजनेस, सिगारेट का बिजनेस, डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस इक्विपमेंट मतलब क्या, हमारे जो संरक्षण के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे गन हो सकते हैं, तोप हो सकते हैं, जो हमारे आर्मी के लोग वगैरह यूज करते हैं या पुलिस वगैरह यूज करते हैं, तो वो बिजनेस अगर होता है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। देन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ एक्सप्लोजिव्स यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन वगैरह करते समय, तो वो अगर बनाने होते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है। ड्रग्स का बिजनेस होगा, मतलब मेडिकल वगैरह सेटअप करना होगा तो उसके लिए। और हजार्डस केमिकल, हजार्डस मतलब क्या, डेंजरस केमिकल्स वगैरह जो होते हैं, ये सब चीजें बनाने के लिए सिर्फ लाइसेंस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो उसके लिए लाइसेंस देने की जरूरत पड़ती नहीं है। अभी ये बिजनेस को आप लोग केयरफुली देखोगे तो सोसाइटी के प्रोटेक्शन पर्पज के लिए इनको लाइसेंस लेना कंपलसरी रखा हुआ है। बिकॉज ये बिजनेसेस जो है, इनका सोसाइटी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और उसके वजह से इनको लाइसेंस लेना पड़ता है। और इनके अलावा जो दूसरे बिजनेसेस है, उनका सोसाइटी के ऊपर इतना परिणाम नहीं होता है, तो उनको इतना लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो लाइसेंस लेने के फॉर्मेलिटी से बिजनेसमैन यहाँ पे पूरी तरीके से रिलीव हो चुके हैं, उनको लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है। दूसरा लिबरलाइजेशन में है एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मैंने जब आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बताई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 जो है वो फॉलो किया जाता था 1991 के पहले।
और ये पर्टिकुलर एक्ट जो है इसकी वजह से क्या हो रहा था कि मोनोपोली काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे ना। यहाँ पे बताया गया है कि एमआरटीपी एक्ट के वजह से जो भी बिजनेसेस जिनका असेट 100 करोड़ का है, उनको अगर एक्सपांशन करना है तो उसके लिए उनको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ती थी। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उनके बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। तो इसकी वजह से ये लिबरलाइजेशन जो है उसके अंदर ये एमआरटीपी 1969 जो है इसको रिमूव कर दिया गया। और एमआरटीपी को यहाँ पे रिमूव करके कंपटीशन एक्ट 2002 को इंट्रोड्यूस किया। तो इससे क्या हो गया, एमआरटीपी निकल गया तो मोनोपोली खत्म हो गई और कंपटीशन आ गया। अभी कंपटीशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा याद रखना। कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ बिजनेसेस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ बिजनेसेस बढ़ने की वजह से कंपटीशन बढ़ती है और कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं, वो भी कम दाम में। अगर कंपटीशन नहीं होगी, मोनोपोली होगी, तो कस्टमर को कभी भी अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे नहीं और उनको खराब क्वालिटी के लिए भी ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थे, जैसे कि एमआरटीपी एक्ट 1969 थे, इसको एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश मतलब क्या, खत्म कर दिया। और उसके जगह पे कंपटीशन एक्ट 2002 को इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर है फ्रीडम फॉर एक्सपांशन एंड द प्रोडक्शन टू द इंडस्ट्रीज। मतलब यहाँ पे बिजनेस को एक्सपांड करने का पूरी तरीके से फ्रीडम दे दिया, जो हम लोग ने एमआरटीपी एक्ट रिमूव किया उसके अंदर देखा। उसी के साथ साथ 1991 के पहले कैसा था कि कितना प्रोडक्शन करना है उसका लिमिट जो होता था वो गवर्नमेंट डिसाइड करता था, और वो जो लिमिट गवर्नमेंट ने दी है उससे ज्यादा कोई भी बिजनेस प्रोड्यूस नहीं कर पाता था। लेकिन 1991 के बाद में लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने ये इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से फ्रीडम दे दिया है कि वो लोग खुद का प्रोडक्शन कैपेसिटी खुद डिसाइड कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि बिजनेसमैन चाहिए उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से या उनके प्रोडक्ट की जितनी डिमांड उतना वो लोग प्रोडक्शन करके मार्केट में बेच सकते हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है कि आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो इस तरीके से बिजनेस का एक्सपांशन और प्रोडक्शन, ये दोनों चीजों का फ्रीडम यहाँ पे लिबरलाइजेशन में बिजनेसमैन को दिया था। नेक्स्ट है फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। नाउ कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, जो भी मशीन्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं, जिसका यूज हमारे यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, इनको इंपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे फ्रीडम दिया गया था। 1991 के पहले हम लोग दूसरे कंट्री के पास से रॉ मटेरियल या मशीन्स वगैरह परचेस नहीं कर पाते थे। बट 1991 के बाद में ये कैपिटल गुड्स को या रॉ मटेरियल को वगैरह इंपोर्ट करने का परमिशन मिल गया था ना। यहाँ पे क्या होता है कि काफी बार हम लोग को बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल और अच्छे क्वालिटी के मशीन की जरूरत होती है, और इंडिया के अंदर सपोज वो रॉ मटेरियल और वो अच्छे मशीन अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, वो दूसरे कंट्री से मंगाना पड़ता है। सो 1991 के पहले उसका फ्रीडम नहीं था, 1991 के बाद में बिजनेसमैन को ये फ्रीडम दे दिया। और अच्छी मशीन की वजह से क्या होने लग गया कि बिजनेसमैन ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स बनाने लगे, अच्छे क्वालिटी के गुड्स बनाने लगे, उनका वेस्टेज जो है वो कम होने लग गया। तो इस तरीके से ये फॉरेन के जो कैपिटल गुड्स है उसकी वजह से बिजनेसमैन को काफी सारे बेनिफिट्स मिलने लग गए। सो लिबरलाइजेशन की वजह से कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने का फ्रीडम बिजनेसमैन को मिल गया। और लास्ट वाला है फ्रीडम टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट बाय द कमर्शियल बैंक्स। इसका मतलब क्या है कि 1991 के पहले कमर्शियल बैंक जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती थी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता था। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद में कमर्शियल बैंक को खुद को फ्रीडम दे दिया गया कि वो लोग खुद का रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद ही डिसाइड कर पाएंगे। तो वो अपने हिसाब से जो भी लोन है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर सकते हैं। तो ये फ्रीडम भी यहाँ पे कमर्शियल बैंक को देने लगे, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक का भी ग्रोथ होने लग गया। कमर्शियल बैंक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी बैंक्स लोगों को लोन देती है या लोगों को डिपॉजिट वगैरह अपने पास रखती है उसको कमर्शियल बैंक बोला जाता है। जैसे स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोटक बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये सब कमर्शियल बैंक्स है। ये लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए इनको कमर्शियल बैंक बोला जाता है। और ये कमर्शियल बैंक जो है लिबरलाइजेशन के बाद में खुद का रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद ही डिसाइड कर पा रहे थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.